गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड टू द सिलेबस। हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 पे। वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 4, दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, एंड एज पर द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ दिस ईयर दैट विल बी आवर द लास्ट चैप्टर। ये हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, so without wasting much time, let's comes to the topic, that is work energy and power. Okay, so ये चीज़ें आप बेटा समझिए। वर्क सभी पता है, वर्क इज टू परफॉर्म समथिंग, है ना। कुछ भी करना, दैट इज नोन एज वर्क इन डेली लाइफ। इफ वी परफॉर्म एनीथिंग दैट इज नोन एज वर्क। ओके, लेकिन बेटा फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन थोड़ा अलग है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स के हिसाब से होता क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन। मोशन से ही रिलेट करके चलना है। देखिए, रेस्ट पे था, ठीक है, उसे मुझे किस में लेके आना है, मोशन में लेके आना है। देन आई हैव टू अप्लाई ए फोर्स। फोर्स अप्लाई करेंगे तो जब वो मोशन में आ जाएगा, रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, देन देयर विल बी सम डिस्प्लेसमेंट, है ना। भाई आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मुझे उसकी स्टेट चेंज करनी है। स्टेट चेंज करने के लिए मैंने क्या लगाई है, फोर्स लगाई है। फोर्स लगाने से वो मोशन में आ जाता है। तो जैसे ही वो मोशन में आएगा तो बेटा वो पोजीशन तो बदलेगा, एंड जब उसने पोजीशन बदली है तो इट मीन्स देयर सम डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फिजिक्स में बेटा फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट कर दे, ठीक है, इफ फोर्स इज एबल टू डू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, देन इट इज वर्क। Okay, if a force is able to do some displacement, if a force is able to do some displacement, that is when we said that work is done. ठीक है, तभी हम बोलेंगे बेटा कि वर्क हुआ है। if a force is able to do displacement, ठीक है, किसी फोर्स ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, that is known as work. and एक और बात इसमें हमें जोड़नी है, that the displacement done must be in the direction of force। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है अगर वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में होगा, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, तब आप बोलेंगे बेटा कि भाई कुछ ना कुछ वर्क हुआ है। ठीक है, उससे पहले समझने के लिए क्या बताया मैंने, मोशन में लेके आए हैं, मोशन में जब आप उसे लेके आएंगे देन यू हैव टू डू सम डिस्प्लेसमेंट बाय अप्लाइंग फोर्स। सो इफ ए फोर्स, अगर किसी फोर्स ने बेटा क्या कर दिया है, इफ ए फोर्स इज एबल टू प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, देन वर्क इज सेड टू बी डन, देन work is said to be done। ठीक है, अगर फोर्स ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कर दिया है तब जाके आप बोलेंगे बेटा कि वर्क को आपका हुआ। ठीक है, एंड दैट मैथमेटिकली क्या करना है, मैथमेटिकली वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि वर्क डन बेटा आपकी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर एंड वेक्टर आप समझते होंगे। स्केलर मतलब जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, वेक्टर्स जिनमें डायरेक्शन का रोल होता है, जैसे कि बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन आपकी डिस्टेंस क्या है, क्या है डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह आपका फोर्स जो है वो क्या है, वेक्टर है। वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि आप ये थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई मैंने इस डायरेक्शन में काम किया है, मैंने इस डायरेक्शन में वर्क किया, नहीं बोलेंगे, है ना। एनर्जी भी आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जहां आपका डायरेक्शन का रोल नहीं होता है, दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सो वर्क भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कैसी क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर है एंड डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर है। ठीक है, सो वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि भाई दो वेक्टर्स कैसे स्केलर देंगे, बाय वेक्टर प्रोडक्ट। फोर्स भी क्या है,
वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर है, लेकिन वर्क डन जो है वो स्केलर है। तो हमें क्या करना है, हमें उन दो क्वांटिटीज का कैसा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, स्केलर प्रोडक्ट। सो वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेस, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि आपका वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है एंड आपका फोर्स जो है वो स्केलर, सॉरी वर्क स्केलर है, फोर्स भी क्या है, वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। तो दो वेक्टर्स कैसे आपको स्केलर देंगे, सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। एंड यहाँ स्केलर प्रोडक्ट को बेटा डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉट एस, ठीक है, डॉट एफ डॉट एस, सो दैट इज एफ एस कोस थीटा। ये चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट में बेटा आपका कोस थीटा आपका प्रोडक्ट में आ जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट में आपका साइन थीटा आएगा और स्केलर प्रोडक्ट में आपका कोस थीटा आता है। कोस थीटा मैं आपको बता देता हूँ, इसकी कुछ वैल्यूज आप याद रखिए। कोस 0 डिग्री 1, कोस 30 डिग्री √3/2, कोस 45 डिग्री 1/√2, कोस 60 डिग्री 1/2, कोस 90 डिग्री 0, एंड फिर लास्ट में जो आपका इंपॉर्टेंट है कोस 180 डिग्री, दैट इज -1। ये चीजें आपको याद रखने, कोस 0 1, 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, कोस 90 डिग्री 0 एंड कोस 180 डिग्री दैट विल बी -1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया अगर थीटा 90 डिग्री है, इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो कोस 90 तो 0 हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। समझ रहे हो? अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी हुई है, उनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। जैसे सपोज करिए एक कुली है, उसने अपने सर पे जो है वजन या सामान उठा रखा है। सो इस वजन की वजह से, इस सामान की वजह से एक फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। कौन सी फोर्स? ग्रेविटिंग फोर्स, mg लग गई नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये कुली उसे नीचे की तरफ थोड़ा लेके जाएगा। कुली कैसे जा रहा है, ऐसे लेके जा रहा है इधर, या फिर ऐसे लेके जाएगा इधर, ऐसे लेके जाएगा ना। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में। क्या फोर्स नीचे की तरफ, भाई मास है तो मास क्या है, नीचे की तरफ, ग्रेविटी से अट्रैक्ट करेगी, कितनी फोर्स लगेगी, mg, है ना। फोर्स नीचे की तरफ लगी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, कुली से लेके किधर जा रहा है, इधर लेके जा रहा है। आप सर पे कुछ भी वजन उठाते हो, कुछ भी मास उठाते हो, तो क्या होता है, आप उसे ऐसे ही तो लेके जाओगे इन डायरेक्शंस में, फोर्स नीचे की तरफ। एंगल कितना हो गया यहाँ पे, दैट एंगल विल बी 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल कितना है, 90 डिग्री है, एंड कोस 90 0, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू 0। तो फिजिक्स क्या बोल रही है, फिजिक्स आपसे लड़ाई करवा सकती है। क्यों? आप कुली आपका बेचारा सामान लेके आ गया, अब वो कहता है सर साहब 20 रुपये हो गए, 30 रुपये हो गए। आप कह रही है कि अरे भैया आपने तो कोई काम नहीं करा है। क्यों नहीं करा है? अरे भैया फोर्स आपकी नीचे की तरफ है, आपका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, एंगल 90 डिग्री हो गया, तो वर्क डन 0 हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलना है उसे, ठीक है। फिजिक्स आपने पढ़ी है, आपके लिए अच्छा है, लेकिन उसने फिजिक्स नहीं पढ़ी है, तो उसे आराम से 20 रुपये दे के आइए, ठीक है। सो वर्क डन विल बी 0 इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 0, वर्क डन विल बी 0, ठीक है। सेकेंड थिंग इज वर्क डन कैन बी पॉजिटिव टू, वर्क डन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे कि सपोज करिए ये एक ब्लॉक रखा हुआ, चलिए देखिए कैसे, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे सरफेस पे,
और आपने इस तरफ फोर्स लगा दी, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा दी है। इसी डायरेक्शन में बेटा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। वह ऐसे आपने धक्का दिया है तो इसी डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है, इसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो थीटा क्या हुआ, 0 डिग्री। तो वर्क डन क्या हुआ, एफ एस दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। सेम डायरेक्शन में अगर आपने फोर्स लगाई है, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वर्क डन पॉजिटिव। 90 है तो वर्क डन 0। निगेटिव भी आ सकता है, निगेटिव देखिए कैसे आएगा। सपोज करिए पुली है, पुली समझते होंगे, है ना, समझते होंगे पुली। तो पुली का मतलब जैसे सामान वगैरह जिनके घर ट्यूबवेल होगी या मोटर्स वगैरह होंगे उन्हें पता होगा कि क्या क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, उसे खींचने के काम आती है वो, इस तरह से कुछ। ठीक है, ऐसा होता पुली। तो यहाँ पे बेटा सपोज करिए, या जैसे कुएं से, जैसे पुराने टाइम में क्या करते थे, कुएं से पानी भरने का काम था, तो वहाँ एक पुली लगी हुई होती थी। सो वही काम आपका है। तो बेटा ये आपका है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका है ऑब्जेक्ट। यहाँ से आप लगा रहे हो फोर्स, ठीक। तो जब आप फोर्स लगाएंगे, आप इसे खींचेंगे, तो आप ऐसे ही तो खींचेंगे नीचे की तरफ, तो फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा जब आप इसे नीचे की तरफ करोगे, ऑब्जेक्ट जाएगा ऊपर की तरफ, है ना भाई। आप ऐसे ऐसे लेके आए हो उस सामान को, तो आपने ऐसे खींचा है तो फोर्स आप नीचे की तरफ लगा रहे हो, आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब एंगल कितना हुआ, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, एंगल हुआ 180 डिग्री। पैरेलल में बेटा 0 डिग्री होता है, एंटी पैरेलल में 180 डिग्री, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स 180 डिग्री, दैट इज माइनस एफ एस, मतलब निगेटिव, ठीक है। तो वर्क डन क्या है, निगेटिव भी होता है, ठीक है। वर्क डन सारा हो सकता है, वर्क डन 0 हो सकता है इस तरह 90 डिग्री अगर है। वर्क डन बेटा आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, अगर सेम डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है, सेम डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एंड वर्क डन आपका बेटा नेगेटिव भी हो सकता है। तो आज का डिस्कशन यहीं तक करते हैं, फिर वर्क डन पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद देखेंगे एनर्जी, वर्क डन में रिलेशन क्या है, पावर, एनर्जी, और ये सब चीज़ें फिर एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको वर्क डन समझ आया है। वर्क डन इज व्हाट, इफ ए फोर्स इज एबल टू डू सम डिस्प्लेसमेंट, प्रोड्यूस सम डिस्प्लेसमेंट, ओके। डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क डन पॉजिटिव। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, 180 डिग्री, वर्क डन निगेटिव। एंड बेटा अगर वर्क डन और फोर्स में एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन 0, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में अगर एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन 0, जैसा आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आएगा बेटा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेटा यू मे आस्क मी। टिल देन हैव ए सेफ डे एंड गुड बाय।